मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड के बारे में। अब अपकमिंग एपिसोड को देखने के बाद आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी या फिर अपने बड़े बुजुर्गों से सुनी होगी कि गधे की आंख में जब घी डालते हैं ना तो उसको लगता है कि मेरी आंख फोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर वैसे देखो, मैं दिल से गधों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं क्योंकि अपने दोस्तों की रिस्पेक्ट करना हम सभी का फर्ज है। लेकिन यहाँ पर आने वाले एपिसोड में ये कहावत आप रीवा से कनेक्ट कर पाएंगे। अब देखो, सीरियल के अंदर रीवा का किरदार कुछ ऐसा है कि ना उसने ज्यादा कुछ किया है, ना कुछ ऐसा किया है कि हमें उससे हेट करनी पड़े, ना ही मतलब स्टोरी लाइन में कोई यूज में आ रहा है, बस वो कहानी में है। और बस वो तीसरी आंख बनकर जो है ना देखे जा रहा है ईशान और सभी को कि नजरें रखनी है तो ईशान और सभी पे। ईशान अगर घर से बाहर भाग रहा है तो उसका पीछा करो, पता लगाओ वो कहां जा रहा है, कहीं सभी उसके साथ कुछ अनहोनी ना कर दे। अब खैर हम लोग चलेंगे आने वाले एपिसोड की ओर, क्योंकि आने वाला एपिसोड भी हमारी रीवा से कनेक्टेड है और उसके बाद मुकुल मामा की ओर तो कहानी बढ़ ही रही है। और मुकुल मामा को सीरियल के मेकर्स ऐसे स्पेस दे रहे हैं स्क्रीन पर मानो सीरियल का लीड एक्टर मुकुल मामा ही हो। अब देखो, यहां आने वाले एपिसोड में सभी कहने वाले कि जो अनवी है उसको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है और घर वालों को लगता है, मतलब पढ़े लिखे गंवारों को लगता है कि यहां पर साइकियाट्रिस्ट के पास जाना मतलब पागल लड़की को घोषित कर देना। और निशिकांत ऐसे यहां पर रिएक्ट कर रहा है जैसे अनवी को पागल घोषित कर ही दिया हो। अब यार, यहां पर हर किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का मतलब यह नहीं होता कि वो पूरी तरीके से पागल है। बहुत सारे रीजन होते हैं और इसमें बहुत सारी मेडिकल है, बहुत सारी साइंस है जो समझने वाली चीज है और एक कॉलेज को चलाने वाले लोगों को तो समझनी चाहिए। यहां पर अब लास्ट ऑप्शन निकलने वाला है कि अरे बाहर क्यों जाने की जरूरत है, हमारे फेल हुई हुई डॉक्टर, फेल हुई हुई प्रोफेसर, फेल हुई हुई स्टूडेंट और फेल हुई हुई टॉपर जिसे लंदन में फिर से टीचिंग का ऑफर मिल गया है और यहां पर जहां से वो फेल होकर आई है वहां से भी टीचिंग का ऑफर मिल गया। मतलब किस्मत है ये तो रीवा की, और वही हमारी बेहतरीन डॉक्टर भी मैं बात कर रहा हूं रीवा की। अब देखो, यहां पर वो कहने वाले हैं कि ये खुद भी तो काउंसलिंग करती है ना अपने भोसले इंस्टीट्यूशन में, इसने ही तो काउंसलिंग सेल बनवाया था, तो क्यों ना यही हमारे अनवी की काउंसलिंग कर ले। तो सभी अब देखो समझदार है थोड़ी सी घर वालों के अंदर, तो वो कहने वाली कि ये मतलब नहीं होता कि आप किसी से भी कहकर जो है कर देंगे। और यहां पर सीधी बात है, मतलब सीधी बात तो नहीं है, टेढ़ी बात का सीधा अर्थ घर वाले ये निकालेंगे कि तू रीवा से जलती है, इसीलिए नहीं चाहती है कि वो अनवी से बात करे, उसे समझाए और उसकी तबीयत का ध्यान रखे। यहां पर सभी कहने वाली है कि आप लोगों को बिल्कुल शोभा नहीं देता है, एक इंस्टीट्यूशन आप इतना बड़ा चलाते हैं और अब तो मेडिकल कॉलेज आप लोग खोलने वाले हैं, थोड़ी तो शर्म कर लो। अब यहां पर सभी चीजों को लेकर कलेश यहां कंटिन्यू हो जाने वाला है, तब तक ये चलेगा तब तक अनवी खुद ना बोल दे चिल्ला कर कि मैं ठीक हूं, प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए मुझे रेस्ट करने दीजिए, मैं आराम करूंगी तो खुद ठीक हो जाऊंगी। यहां पर अनवी का ये रिएक्ट करना 1% मतलब 1% मानूंगा मैं तो, क्योंकि मैं तो देखो अगर रियल लाइफ में अनवी के कैरेक्टर से मिल पाना तो मैं कहता मुकुल मामा के 2-3 चांटे लगा दे, बात खत्म कर दे वहीं पे और अच्छी तरीके से पिटाई कर दे और अच्छी तरीके से सबक सिखा दे। पर एक तरफ हम सीरियल के अंदर बात करते हैं तो एक तरफ मान लेते हैं 1% अनवी नहीं बोल पा रही है, तो यहां पर क्या मजबूरी है अश्मिता की कि वो मौन व्रत कर धारण बैठी है और इसका ना कोई लॉजिक है ना कुछ है, कारण है तो सिर्फ एक, सीरियल के मेकर्स को काम करवाना है तो केवल और केवल सभी के और ईशान के हाथों से और 90% सभी के हाथों से, 10% ईशान कहीं फाइट वाइट कर ले, एक्शन अवतार दिखा ले तो अलग बात है। तो ऐसे में यहां पर ये सारा किस्सा जो है यहां पर कलेश में बदलकर रह जाएगा। कलेश मतलब लड़ाई झगड़ों में रहकर, नहीं समझे तो आप लोग इस वर्ड को, तो यहां पर होली स्पेशल तक कहानी जाने वाली है और होली स्पेशल पर जो है, और थंबनेल आपने देखा था ना, उससे भी जबरदस्त सीन आपको देखने को मिलेगा क्योंकि मुकुल मामा की सेम हालत वही होने वाली है जो आप थंबनेल पर देखकर वीडियो के अंदर आए थे बहुत सारे लोग, क्योंकि यहां पर सभी जो है गुलेल तो छोटी बात है, सभी तो यहां पर डंडों से उनका स्वागत करने वाली है और ये होली उनके लिए रंगों भरी नहीं बल्कि आंसू भरी होने वाली है, क्योंकि मुकुल मामा का असल चेहरा सभी के सामने आएगा और सभी लोग उस समय पर जाकर कहने वाले हैं कि सभी हमें तुम्हारी बात पहले सुन लेनी चाहिए थी, और वो अनवी को जाकर बोलने वाले हैं कि अनवी तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया इन सब चीजों के बारे में। और ईशान बाद में सभी के आगे हाथ वाथ जोड़ते हुए नजर आएगा कि सभी मुझे माफ कर दो, ऐसा सब कुछ हुआ, मैं पहले मुझे तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी वगैरह वगैरह। और इमोशनल ड्रामा वो होता रहता है, हमारे लिए नॉर्मल सी बात है। ऑल ओवर यहां आने वाला एपिसोड किस तरीके का होगा, होली स्पेशल पर ही कहानी जाकर पॉइंट पकड़ेगी अपना, रफ्तार पकड़ेगी अपनी, और रोमांस का भी डोज आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा।
बिकॉज जब बुराई का अंत होगा तो अच्छाई का गुलाल सभी को जो है बहुत भाने वाला, और खासकर हम लोगों को। ऑल ओवर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने ज्यादा एक्साइटेड, और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे एडवांस में होली का गिफ्ट दे दीजिए, बिकॉज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है और कमाल के और अच्छी न्यूज आपके लिए लेकर आने का। सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, यूजर नेम नजर आ रहा है। होली विश कर दीजिएगा मुझे डीएम मार के। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।